आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मुल्क। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो कि जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसी ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है, और वो ज़बरदस्त है, बख्शने वाला है। उसी ने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। ऐ देखने वाले, क्या तू रहमान की तख्लीक में कुछ नुक्स देखता है? ज़रा आँख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिगाफ नज़र आता है? फिर बार बार नज़र कर तो नज़र हर बार तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी। और हमने करीब के आसमान को तारों के चरागों से जीनत दी और उनको शैतानों के मारने का आला बनाया, और उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे, और वो जोश मार रही होगी, गोया मारे जोश के फट पड़ेगी। जब उसमें उनकी कोई जमात डाली जाएगी तो दोज़ख के दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे, क्यों नहीं, ज़रूर खबरदार करने वाला आया था, बस हमने उसको झुटला दिया। और कहा कि अल्लाह ने तो कोई चीज़ नाजिल ही नहीं की, कि तुम तो बड़ी गलती में पड़े हुए हो। और कहेंगे कि अगर हम सुनते या समझते होते तो दोज़खियों में ना होते। बस वो अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेंगे। सो दोज़खियों के लिए रहमत से दूरी है, और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। और तुम लोग बात पोशीदा कहो या ज़ाहिर, वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ़ है। क्या जिसने पैदा किया वो इल्म नहीं रखता? वो तो पोशीदा बातों तक का जानने वाला है, हर चीज़ से आगाह है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को हमवारो पस्त बनाया, और उसके रस्तों में चलो फिरो, और अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ, और तुमको उसी के पास कब्रों से उठ के जाना है। क्या तुम उससे जो आसमान में है बेखौफ हो कि तुमको ज़मीन में धंसा दे और तभी वो थरथराने लगे? क्या तुम उससे जो आसमान में है निडर हो कि तुम पर कंकर भरी हवा छोड़ दे? सो तुम अनकरीब जान लोगे कि मेरा डराना कैसा रहा। और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने भी झुटलाया था, सो देख लो कि मेरा कैसा अजाब हुआ। क्या इन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा जो परों को फैलाए रहते हैं और उनको सुकेड़ भी लेते हैं? रहमान के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता। बेशक वो हर चीज़ को देख रहा है। भला ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज बनकर रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सके? काफिर तो धोखे ही में हैं। भला अगर वो अपना रिस्क बंद कर ले तो कौन है जो तुमको रिस्क दे? लेकिन ये सरकशी और नफरत में फंसे हुए हैं। भला जो शख्स चलता हो मुंह के बल औंधा, वो ज़्यादा राह रास्त पर है या वो जो सीधे रास्ते पर सीधा चल रहा है? कह दो, वही तो है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे कान और आँखें और दिल बनाए, मगर तुम कम ही एहसान मानते हो। कह दो, वही है जिसने ज़मीन में तुमको फैलाया और उसी के रूबरू तुम जमा किए जाओगे। और काफिर कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा क़यामत का कब पूरा होगा? कह दो कि इसका इल्म अल्लाह ही को है, और मैं तो खोल खोल कर डर सुनाने वाला हूँ। सो जब वो देख लेंगे कि वो अजाब करीब आ गया तो काफिरों के मुंह बिगड़ जाएंगे, और उनसे कहा जाएगा कि ये वही है जिसके तुम तलबगार थे। कहो कि भला देखो तो, अगर अल्लाह मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर मेहरबानी करे तो कौन है जो काफिरों को दुख देने वाले अजाब से पनाह दे? कह दो कि वो जो रहमान है, हम उसी पर ईमान लाए और उसी पर भरोसा रखते हैं। तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन पड़ा है। कहो कि भला देखो तो, अगर तुम्हारा पानी जो तुम पीते हो और बरतते हो खुश्क हो जाए तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हारे लिए शफाफ पानी का चश्मा बहा लाए?
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल कलम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून, कलम की और जो कुछ लिखने वाले लिखते हैं उसकी कसम कि ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और बेशक तुम्हारे लिए बेइंतहा अज्र है और यकीनन तुम अखलाक के आला मर्तबे पर हो। सो अनकरीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। तहकीक तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। तो तुम झुटलाने वालों का कहा ना मानना। ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नर्म हो जाएं और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला है, जलील है, शरारत से इशारे करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला, माल देने में बड़ा बखील, हद से बड़ा हुआ बदकार, सख्त खू और इसके अलावा बदजात है, इस सबब से कि माल और बेटे रखता है। जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं, हम अनकरीब इसकी ऊंची नाक पर दाग लगाएंगे। हमने इन लोगों की उसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी, जब उन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम उसका मेवा तोड़ लेंगे और इंशाअल्लाह ना कहा। सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई, तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। फिर जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो। सो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज वहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए, और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे, गोया पैदावार पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने बाग को देखा तो वीरान, कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं। नहीं, बल्कि हम बेनसीब हो गए। एक जो उनमें समझदार था बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? दूसरे कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ही कसूरवार थे। फिर लगे एक दूसरे की तरफ रुख करके मलामत करने, कहने लगे, हाय शामत, हम ही हद से बढ़ गए थे। उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे। हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। देखो, अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब सबसे बढ़कर होगा। काश ये लोग जानते होते। परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ नेमत के बाग हैं। क्या हम फर्माबरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तजवीज़ें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें ये बात पढ़ते हो कि जो चीज़ तुम पसंद करोगे वो तुमको ज़रूर मिलेगी? या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो क़यामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा? इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका ज़िम्मा लेता है। क्या इस कौल में इनके कुछ शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ले आएं। जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफ्फार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा ना कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही व सालिम थे। सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी, और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूँ। मेरा दाव बड़ा मजबूत है। ए नबी, क्या तुम इनसे कुछ मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है, या इनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखते जाते हैं? सो अपने परवरदिगार के फैसले का इंतज़ार किए रहो और मछली का लुक़मा होने वाले यूनुस की तरह ना होना कि उन्होंने अपने रब को पुकारा जबकि वो दिल ही दिल में घुट रहे थे। अगर उनके परवरदिगार की मेहरबानी उनको ना संभाल लेती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते, मजमूम हालत में। फिर उनके परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नेकूकारों में शामिल कर लिया
اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ اور لوگوں، یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ الحاقہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سچ مچ ہونے والی۔ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ اور تم کو معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔ سو سمود تو زبردست زلزلے سے ہلاک کر دیے گئے، رہے عاد تو ان کو نہایت زوردار آندھی سے تباہ کر دیا گیا۔ اللہ نے اس کو 7 رات اور 8 دن ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح گرے ہوئے دیکھتا جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے، پھر کیا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی ہوئی بستیوں والے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ سو انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے اور پھر ایک بار ہی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس روز تم لوگ سب پیش کیے جاؤ گے، اس طرح کہ تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ اب جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجیے میرا نامہ اعمال پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ بس وہ شخص منمانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو اعمال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اب اسے طوق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی لمبائی 70 گز ہے جکڑ دو۔ یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوبن کے، جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ سو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو تمہیں نظر نہیں آتی، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، لیکن تم لوگ بہت ہی کم غور و فکر کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ یقین کرنے کے لائق ہے۔ سو تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سورہ المعارج۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں۔ اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا۔ تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو
लोग उस दिन को दूर समझते हैं जबकि हमारी नज़र में वो करीब है। जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसा पिघला हुआ तांबा, और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था, और जितने आदमी ज़मीन पर हैं गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली। वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीने हक से एतराज़ किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया, फिर सैंत कर रखा। कुछ शक नहीं कि इंसान कम हौसला पैदा हुआ है। जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है, और जब मिलता है उसको माल तो बखील बन जाता है। मगर नमाज अदा करने वाले जो नमाज का इल्तिज़ाम करते हैं और हमेशा पढ़ते हैं, और जिनके माल में हिस्सा मुकर्रर है, यानी मांगने वाले का और ना मांगने वाले का, और जो रोज़े जज़ा को सच समझते हैं, और जो अपने परवरदिगार के अजाब से खौफ रखते हैं, बेशक उनके परवरदिगार का अजाब है ही ऐसा कि उससे बेखौफ ना हुआ जाए। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों और बांदियों से कि उनके पास जाने में उन्हें कुछ मलामत नहीं, और जो लोग उनके सिवा और तरीके ढूंढें तो वो हद से निकल जाने वाले हैं, और जो अपनी अमानतों और अपने अहदो पैमान का पास करते हैं, और जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, और जो अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज्जत व इकराम से होंगे। तो ए नबी, इन काफिरों को क्या हुआ है कि तुम्हारी तरफ दौड़े चले आते हैं, दाएं और बाएं से गिरोह गिरोह होकर जमा होते जाते हैं। क्या इनमें से हर शख्स ये उम्मीद रखता है कि नेमत के बागों में दाखिल किया जाएगा? हरगिज़ नहीं। हमने इनको उस चीज़ से पैदा किया है जिसे ये जानते हैं। बस मशरिकों और मगरिबों के मालिक की कसम कि हम ताकत रखते हैं, यानी इस बात पर कि इनसे बेहतर लोग बदल लाएं, और हम आजिज़ नहीं हैं। तो ए पैगंबर, इनको बातिल में पड़े रहने और खेल लेने दो, यहाँ तक कि जिस दिन का इनसे वादा किया जाता है वो इनके सामने आ मौजूद हो। उस दिन ये कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे किसी मुकाबले के निशान की तरफ दौड़े जा रहे हों। इनकी आंखें झुक रही होंगी और जिल्लत इन पर छा रही होगी। यही वो दिन है जिसका इनसे वादा किया जाता था। सूरह नूह। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि पेशतर इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़े हो, अपनी कौम को खबरदार कर दो। उन्होंने कहा कि भाइयों, मैं तुमको खुले तौर पर खबरदार करता हूँ कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और मौत के वक्त मुकर्रर तक तुमको मोहलत अता करेगा। जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो ताख़ीर नहीं की जाती। काश तुम जानते होते। जब लोगों ने ना माना तो नूह ने अल्लाह से अर्ज़ की कि परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से वो और ज़्यादा गुरीज़ करते रहे। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको माफ़ फरमाए, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे दी और अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और खूब तकब्बुर करने लगे। फिर मैं उनको बुलंद आवाज़ से भी बुलाता रहा, फिर अलानिया भी और राजदारी से भी समझाता रहा। फिर मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगो कि वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार में बरसाएगा और तुम्हारे माल और बेटों में इजाफा करेगा और तुम्हें बाग अता करेगा और उनमें तुम्हारे लिए नहरें उगा देगा। तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की रहमत का एतकाद नहीं रखते, हालांकि उसने तुमको तरह तरह की हालतों में पैदा किया है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं और चांद को उनमें रोशन बनाया है और सूरज को चिराग बना दिया है, और अल्लाह ही ने तुमको ज़मीन से ख़ास तरह से पैदा किया है। फिर उसी में वो तुम्हें लौटा देगा और उसी से तुमको निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ही ने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बनाया
تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ آخر میں نوح نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور اے پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو، اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔